भूतिया ट्रेन, मौत का सफर। रात के 2 बजे एक अजनबी रेलवे स्टेशन पर एक लड़का अर्जुन अकेला खड़ा था। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था और स्टेशन पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। अचानक घड़ियाल की टिक-टिक के साथ एक पुरानी जर्जर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक शैडो एक्सप्रेस। अर्जुन ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी, लेकिन अंदर कोई यात्री नजर नहीं आ रहा था। टिकट काउंटर बंद था, पर स्टेशन मास्टर ने बिना बोले उसके हाथ में एक पुराना मटमैला टिकट रख दिया। टिकट पर खून से लिखा था, आखिरी सफर। डर के बावजूद अर्जुन ट्रेन में चढ़ गए। अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। कोच के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। पुराने फटे हुए पर्दे, टूटी सीटें, दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान। हर कोने से अजीब सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन को सामने की सीट पर बैठे एक व्यक्ति की परछाई दिखी। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वो इंसान नहीं बल्कि एक जला हुआ कंकाल था जिसकी आंखों से काले धुएं की लपटें उठ रही थी। अचानक पूरी ट्रेन की लाइट झपकने लगी और हर सीट से सड़े गले, बिना आंखों वाले यात्री प्रकट होने लगे। डर के मारे अर्जुन ने ट्रेन के ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक भयानक आवाज आई, तुम इस सफर के अगले मेहमान हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो कंडक्टर की वर्दी पहने एक भूत उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी और उसके हाथों में जंग लगी लोहे की जंजीरें थी। अर्जुन ने ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से बाहर झांकते ही उसने देखा ट्रेन किसी भी पटरियों पर नहीं थी, बल्कि एक अंधेरे भयानक गड्ढे में तेजी से गिर रही थी। नीचे हजारों सड़ेगले हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे, जो उसे पकड़ना चाहते थे। आखिरी बार उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। ब्लैक शैडो एक्सप्रेस ने अपने अगले यात्री को हमेशा के लिए समेट लिया था और वो ट्रेन फिर से किसी और यात्री की तलाश में रात के अंधेरे में गायब हो गई। क्या अगला यात्री तुम तो नहीं? अर्जुन के गायब होने के बाद उस छोटे स्टेशन का माहौल फिर से सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह के सूरज की पहली किरणों के साथ ही लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए, लेकिन स्टेशन मास्टर, जो हमेशा चुप रहता था, उस दिन एक अजीब मुस्कान के साथ खड़ा था। उसकी जेब से वही पुराना टिकट झांक रहा था, आखिरी सफर। रात के 2 बजे फिर से। अगली रात ठीक 2 बजे वही पुरानी ट्रेन ब्लैक शैडो एक्सप्रेस फिर से उसी स्टेशन पर आकर रुकी। इस बार एक नई लड़की नेहा प्लेटफॉर्म पर अकेली थी। वह देर रात की आखिरी लोकल ट्रेन के इंतजार में थी, लेकिन उसे कोई ट्रेन दिख नहीं रही थी। जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी, स्टेशन मास्टर फिर से प्रकट हुआ और बिना बोले उसके हाथ में वही खून से सना टिकट रख दिए। नेहा ने टिकट पढ़ते ही घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमी पर जम गए। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक ठंडी सड़ी गली हवा बाहर निकली। जैसे ही उसने ट्रेन के अंदर झांका, उसे अर्जुन की धुंधली परछाई नजर आई, जो किसी को बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। डर और जिज्ञासा के मिले जुले एहसास के साथ नेहा ट्रेन में चढ़ गई। दरवाजे बंद होते ही ट्रेन फिर से अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। अंदर जाते ही उसे वही टूटी फूटी सीटें, खून के धब्बे और कोनों से आती सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक कोच की दीवार पर अर्जुन का नाम खून से लिखा हुआ था। नेहा ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा कि हर सीट पर बैठा एक यात्री बिना हिले डुले बैठा था। उनकी आंखें खाली थीं और शरीर हड्डियों में बदल चुका था। तभी ट्रेन के कंडक्टर की गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है नए यात्री, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ने वाली हो। नेहा ने कांपते हुए पीछे देखा तो दरवाजे पर अर्जुन की आत्मा खड़ी थी। उसने कांपते हुए कहा, यह ट्रेन कभी किसी यात्री को नहीं छोड़ती। भागो जब तक समय है। नेहा ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन ट्रेन में कोई खिड़की या दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी उसे याद आया कि अर्जुन ने ब्रेक की तरफ इशारा किया था। वह किसी तरह कंट्रोल पैनल तक पहुंची और उसने इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। ट्रेन के साथ पूरा माहौल हिलने लगा। यात्रियों की चीखें तेज हो गईं और भूतिया कंडक्टर दर्द में चिल्लाने लगा। ट्रेन अचानक रुक गई और नेहा ने झट से दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। नेहा जागी तो वह उसी रेलवे स्टेशन पर थी। घड़ी में फिर से 2 बजे थे। उसने तेजी से प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंची,
उसे अपनी जेब में एक टिकट मिला। ब्लैक शैडो एक्सप्रेस, आखिरी सफर। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं, क्योंकि टिकट पर अर्जुन की लिखावट में एक संदेश था। तुमने ट्रेन से भाग तो लिया, लेकिन क्या ट्रेन तुम्हें जाने देगी? और दूर से फिर से एक सीटी की आवाज आई। क्या नेहा बच पाएगी, या ट्रेन उसे वापस खींच लेगी? क्या यह ट्रेन कभी रुकती है, या अगला यात्री तुम हो? नेहा प्लेटफॉर्म से भागकर अपने घर पहुंची। वह पसीने से लथपथ थी, लेकिन खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। घर के अंदर आते ही उसने दरवाजे को जोर से बंद किया और चैन की सांस ली। लेकिन तभी छुक 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 छुक, कहीं दूर से आती ट्रेन की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन तो दूर था, फिर ट्रेन की आवाज इतनी करीब क्यों आ रही थी? तभी उसने अपनी जेब में रखे टिकट को देख। अब वह टिकट सफेद नहीं, बल्कि पूरी तरह काले रंग का हो चुका था और उस पर खून से लिखा था, अब तुम हमारी हो। साया घर के अंदर। नेहा कांपते हुए पलटी और देखा, कमरे का बल्ब झपक रहा था। पर्दे अपने आप हिल रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसका कमरा अंधेरे में डूब गया। नेहा, कोई नाम लेकर फुसफुसा रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां कोई खड़ा था। धुंधला काला साया। नेहा ने डर के मारे दीवार पर लगी लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे एक जानी पहचानी घुटी हुई आवाज सुनाई दी, तुमने सोचा कि ट्रेन से भागने के बाद बच जाओगी? उसने कांपते हुए पलटकर देखा। अर्जुन की आत्मा वहां खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। उसने अपनी हड्डी जैसे हाथ से वही टिकट नेहा के आगे बढ़ा दिया। इसे लो, तुम्हें सफर पूरा करना होगा। नेहा ने मना करने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह की शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन धुंधली पड़ने लगी और देखते ही देखते पूरा कमरा गायब हो गए। नेहा ने खुद को फिर से उसी ब्लैक शैडो एक्सप्रेस के अंदर पाए। सीटें खाली थीं, लेकिन दीवारों से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। ट्रेन एक अंधेरे टनल में जा रही थी और खिड़की के बाहर सिर्फ काली धुंध थी। तभी कंडक्टर फिर से सामने आए। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी खाली आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम हमेशा के लिए हमारी हो गई हो, नेहा। और ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज हो गई। लेकिन इस बार नेहा तैयार थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और चिल्लाई, अगर मैं फंसी हूं तो तुम भी मेरे साथ हो। नेहा ने तेजी से कंडक्टर के हाथ से लोहे की जंजीरें छीनी और अर्जुन की ओर फेंकी। जैसे ही अर्जुन की आत्मा पर जंजीरें पड़ी, वह दर्द में चिल्लाने लगा। ट्रेन के कोच की दीवारें हिलने लगी। सीटों पर बैठे सड़ेगले यात्री भी तड़पने लगे। नेहा की आंखें खुलीं। वह फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर थी, लेकिन इस बार उसकी जेब में कोई टिकट नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, स्टेशन मास्टर भी वहां नहीं था। क्या वह सच में बच गई थी? वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और स्टेशन से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी, उसकी सांसें थम गईं। रात के 2 बज रहे थे। क्या ट्रेन फिर लौटेगी? नेहा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन के एक कोने में एक नई लड़की खड़ी थी, अकेली, और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की धीमी सीटी फिर से गूंज रही थी। ब्लैक शैडो एक्सप्रेस कभी रुकती नहीं। अगला यात्री कौन होगा?